हाय फ्रेंड्स, मैं सरोज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्रेस वर्क टर्मिनोलॉजी इन डाई मेकिंग के चैप्टर में से कुछ क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो चलिए सीधे क्वेश्चन आंसर देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। फ्रेंड्स, जो चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2041। द ऑपरेशन ऑफ कटिंग ए पीस आउट ऑफ स्टॉक मटेरियल टू ए प्री डिटरमाइंड शेप इज टर्म आज। स्टॉक से बाहर सामग्री को पूर्व निर्धारित आकार में काटने के संचालन को डैश कहा जाता है। गेस कीजिए आंसर। इनमें से क्या होगा आंसर? आंसर इज ऑप्शन बी, ब्लैंकिंग। क्वेश्चन नंबर 204842। The operation of making any shape of hole in a piece part with the help of a die and punch is called। एक डाई और पंच की सहायता से एक टुकड़े के हिस्से में किसी भी आकार का छेद बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? आंसर इज पियर्सिंग। आंसर इज पियर्सिंग। क्वेश्चन नंबर 2043। ए डाई यूज्ड फॉर ब्लैंकिंग ऑपरेशन इज टर्म्ड एज। ब्लैंकिंग ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले डाई को डैश कहा जाता है। ब्लैंकिंग ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले डाई को डैश कहा जाता है। आंसर इज ब्लैंकिंग डाई। क्वेश्चन नंबर 2044। ए डाई यूज्ड फॉर पियर्सिंग ऑपरेशन इज टर्म्ड एज। पियर्सिंग ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डाई को डैश कहा जाता है। पियर्सिंग डाई। आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2045। डैश इज ए प्री कट मेटल शेप which इज रेडी फॉर सब्सिक्वेंट नेक्स्ट ऑपरेशन। डैश एक पूर्व कट धातु का आकार है जो बाद के अगले ऑपरेशन के लिए तैयार है। आंसर इज ऑप्शन सी, उसे ब्लैंक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2046। It is the operation of making any change in the shape of a metal piece which does not intentionally reduce the metal thickness। यह धातु के टुकड़े के आकार में कोई भी परिवर्तन करने की क्रिया है जो जानबूझकर धातु की मोटाई को कम नहीं करता है। यह डैश कहा जाता है। आंसर इज ऑप्शन डी, फॉर्मिंग। क्वेश्चन नंबर 2047। ए डाई in which the shape of the punch and die are directly reproduced in the metal with little or no metal flow is called। एक डाई जिसमें पंच और डाई का आकार सीधे धातु में कम या बिना धातु प्रवाह के पुनः उत्पन्न होता है, उसे डैश कहा जाता है। आंसर इज फॉर्मिंग डाई। क्वेश्चन नंबर 2048। द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेनिंग ऑफ मटेरियल बाय मूविंग इट अराउंड ए स्ट्रेट एक्सिस which lies in the neutral plane is known as। सामग्री को एक सीधे घुरी के चारों ओर घुमाकर जो तटस्थ
तल में स्थित है वह तनाव की प्रक्रिया को डैश रूप में जाना जाता है? आंसर इज ऑप्शन ए, बेंडिंग। क्वेश्चन नंबर 2049, dash is a process in which a punch causes flat metal to flow into a die cavity to assume the shape of seamless hollow vessels। dash एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक पंच के कारण सपाट धातु एक डाई कैविटी में प्रवाहित होती है जो निर्विर्ध खोखले पात्र का आकार ग्रहण करती है। उसे क्या कहते हैं, उस ऑपरेशन को? आंसर इज ड्राइंग। ऑप्शन ए, ड्राइंग। क्वेश्चन नंबर 2050, द ओपनिंग ऑफ डिजायर्ड शेप इन द डाई ब्लॉक इज कॉल्ड। डाई ब्लॉक में वांछित आकार के खुलने को क्या कहा जाता है? आंसर इज ऑप्शन बी, डाई कैविटी। क्वेश्चन नंबर 2051, इट इज द ब्लॉक ऑफ स्टील इन व्हिच द डाई कैविटी इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड। यह स्टील का वह ब्लॉक है जिसमें डाई कैविटी बनती है, उससे डैश कहा जाता है? आंसर इज ऑप्शन ए, डाई ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 2052, इट इज द स्पेस पर साइड बिटवीन द पंच एंड डाई इज टर्म्ड एज। यह पंच और डाई के बीच प्रति साइड की जगह को डैश कहा जाता है? आंसर इज डाई क्लियरेंस। पंच और डाई का बीच में जो गैप होता है उसको डाई क्लियरेंस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2053, क्वेश्चन नंबर 2053, द एंगुलर ओपनिंग ऑफ द साइड वॉल ऑफ द डाई कैविटी पर साइड इज टर्म्ड एज। डाई कैविटी की साइड की दीवार के कोणीय उद्घाटन को प्रति साइड को डैश कहा जाता है? आंसर इज ऑप्शन डी, एंगुलर क्लियरेंस। क्वेश्चन नंबर 2054, दिस इज a die in which more than one coating operation is performed in a stroke. In a stroke, this is a die in which more than one cutting operation is performed in a stroke. यह एक डाई है जिसमें एक स्ट्रोक में एक से अधिक कटिंग ऑपरेशन किए जाते हैं, वह क्या है? आंसर इज कंपाउंड डाई। क्वेश्चन नंबर 2055, द डैश वर्किंग प्रोसेस इज द एप्लीकेशन ऑफ ए लार्ज फोर्स बाय प्रेस टूल which results in cutting, shearing और deforming of the work metal। डैश काम करने की प्रक्रिया प्रेस टूल द्वारा एक बड़े बल का अनुप्रयोग है जिसके परिणाम स्वरूप कार्य धातु को काटना या विकृत करना होता है, उसे क्या कहते हैं? आंसर इज ऑप्शन सी, प्रेस। क्वेश्चन नंबर 2056, a plate or block upon which the die is mounted is termed as। एक प्लेट या ब्लॉक जिस पर
पासा, ये एक्चुअली डाई है, डाई। एक प्लेट या ब्लॉक जिस पर डाई लगा होता है उसे क्या कहा जाता है? आंसर इज ऑप्शन सी, डाई शू। क्वेश्चन नंबर 2057, द अपर प्लेट ऑफ द डाई सेट इज टर्म्ड आज। डाई सेट की ऊपरी प्लेट को डेस्क कहा जाता है। आंसर इज ऑप्शन ए, पंच शू। क्वेश्चन नंबर 2058, द डिवाइस used for removing the workpiece of material from the punch। पंच से सामग्री के काम के टुकड़े को हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण क्या है? आंसर इज ऑप्शन बी, स्ट्रिपर। क्वेश्चन नंबर 2059, द ऑपरेशन ऑफ रिमूविंग द वर्कपीस और मटेरियल फ्रॉम द पंच इज कॉल्ड। पंच से काम के टुकड़े या सामग्री को निकालने की क्रिया को डैश कहा जाता है। आंसर इज ऑप्शन सी, स्ट्रिपिंग। क्वेश्चन नंबर 2060, डैश सिक्योर्ड टू द प्रेस बेड फॉर लोकेटिंग एंड सपोर्टिंग द डाई असेंबली। डैश डाई असेंबली का पता लगाने और समर्थन करने के लिए प्रेस बेड पर सुरक्षित होते हैं। आंसर इज ऑप्शन सी, बोल्स्टर प्लेट। क्वेश्चन नंबर 2061, ए पिन और प्रोजेक्शन प्रोवाइडेड फॉर लोकेटिंग वर्क इन सबसिक्वेंट ऑपरेशंस फ्रॉम ए प्रीवियसली पियर्स्ड होल इज कॉल्ड। पहले छेद किए गए छेद से बाद के संचालन में कार्य का पता लगाने के लिए प्रदान किया गया पिन या प्रोजेक्शन को डैश कहते हैं। आंसर इज पायलट। क्वेश्चन नंबर 2062, नेम द आइटम दैट इज ए प्लेट हैविंग एन ऑपरेटिंग टू कन्फर्म टू द contour of the part and it is used to locate the part in a die. Name the item that is a plate having an opening to conform to the contour of the part and it is used to locate the part in a die. उस आइटम का नाम बताइए जो एक प्लेट है जिसमें भाग के समोच्च की पुष्टि करने के लिए एक उद्घाटन होता है और इसका उपयोग डाई पासे यानी डाई में भाग का पता लगाने के लिए किया जाता है। आंसर इज ऑप्शन ए, नेस्ट। क्वेश्चन नंबर 2063, ए पिन, रॉड और प्लेट ऑपरेटेड बाय मैकेनिकल मीन्स एयर और रबर cushions that either eject blank part or adhering scrap from a die is known as। यांत्रिक साधनों जैसे वायु या रबर कुशन द्वारा संचालित एक पिन, रॉड या प्लेट या तो खाली भागों को बाहर निकालती है या एक डाई से स्क्रैप का पालन करती है, उसे डैश के रूप में जाना जाता है। आंसर इज ऑप्शन सी, शेडर। क्वेश्चन नंबर 2064, डैश डाई cause metal to be extracted or squeezed out just as toothpaste is extracted from its tube when pressure is applied। डैश डाई धातु को बाहर निकालने या निचोड़ने का कारण बनता है जैसे टूथपेस्ट को दबाव डालने पर अपनी ट्यूब से बाहर निकाला जाता है।
उसको क्या कहते हैं? आंसर इज ऑप्शन डी, एक्सट्रूडिंग। क्वेश्चन नंबर 2065, ए die in which cutting and non-cutting operations are carried out per stroke। एक डाई जिसमें प्रति स्ट्रोक कटिंग और नॉन कटिंग ऑपरेशन किए जाते हैं, वह क्या है? आंसर इज ऑप्शन सी, कॉम्बिनेशन डाई। कॉम्बिनेशन डाई में कटिंग और नॉन कटिंग ऑपरेशन होते हैं, लेकिन कंपाउंड डाई में सिर्फ कटिंग मोर देन वन कटिंग ऑपरेशन होते हैं कंपाउंड डाई में। क्वेश्चन नंबर 2066, द डाई यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एनी शेप ऑफ होल। किसी भी आकार के छेद के उत्पादन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले डाई क्या है? आंसर इज ऑप्शन डी, पियर्सिंग डाई। क्वेश्चन नंबर 2067, ए डाई इन which two or more sequential operations are performed at two or more stations upon the wire which is moved from station to station। एक डाई जिसमें दो या दो से अधिक स्टेशनों पर दो या दो से अधिक अनुक्रमिक संचालन किए जाते हैं, जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर ले जाया जाता है, वह क्या है? आंसर इज प्रोग्रेसिव डाई। ये घुमाकर थोड़ा पूछ लिया है, इसलिए आपको कन्फ्यूजन हुआ। वन स्टेशन टू अनदर, ये आने पर प्रोग्रेसिव डाई होगा। कटिंग और नॉन कटिंग कॉम्बिनेशन डाई, और सिर्फ कटिंग किस में होगा? कंपाउंड डाई। बस इतना ही याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। फ्रेंड्स, आप कमेंट नहीं देते हैं या वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, प्लीज़ पूरा देखिए बिना स्किप किए हुए, और लाइक भी कीजिए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। आपका लाइक ही मुझे मोटिवेट करता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।